मैंने बहुत खुलकर आज नहीं बरसा बरस से महमूद गजनवी को बहुत बुरा भला कहा। वो चाहे जितना आप पढ़ते रहे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओयास, वो तो बुत शिकन थे। अरे बुत शिकनी कहाँ कही है इस्लाम ने के जाने के बाद? वो लोग जिनके मंदिर हैं जहां पूजाएं कर रहे हैं उसे तोड़ देना। उन्होंने कोई जो चाहे वो जैसा भी तस्वुर हो इस्लाम का उनका, अच्छा या बुरा, अफगानिस्तान से आते थे, चाहे जैसा तस्वुर, ऐसा कुछ उन्होंने इस्लाम यहाँ कायम करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई हुकूमत नहीं बनाई। 17 हमले किए, सोमनाथ पर जाते थे, मंदिर तोड़ते थे, सोना ले जाते थे, तो लुटेरे थे जिन्हें बहुत से मुसलमानों ने हीरो बना दिया। इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन औरंगजेब मुख्तलिफ है। इसके बाद कि मैं फिर दोहरा कर कह रहा हूं, मैं औरंगजेब का हिमायती नहीं हूं, लेकिन उसका नाम लेकर जब ये चीजें प्रोजेक्ट की जाती हैं, औरंगजेब ने तो हजारों मंदिर तोड़वा दिए। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि उसने कितने मंदिरों को जागीरें दी थी, ये कभी नहीं बताया। हिस्टोरियन थे विशंबर नाथ पांडे, और गवर्नर रहे बिहार और उड़ीसा के। उन्होंने किताब लिखी, वो किताब उन्होंने खत लिखे बहुत से मंदिरों को, सारे मंदिरों को तो जानते भी नहीं, कोई नहीं जान सकता, जितनों को भी लिखे उसमें से सबके तो जवाब भी नहीं आए। उन्होंने ये लिखा था कि आपके मंदिर को कभी औरंगजेब ने कोई ग्रांट दी? उसमें से जितनों के जवाब आए 100 से ऊपर, वो उन्होंने छापा कि हाँ हमें दी। इसका कोई तस्करा नहीं होता। जो डॉक्यूमेंटेड है, जो चीज उनके जवाबों के बाद इस किताब की, उसे भी सामने रखिए और ये भी बताइए कितने तोड़े थे। क्या गोल्डन टेम्पल नहीं तोड़ा गया कांग्रेस सरकार के दौर में? क्यों तोड़ा गया? क्या उनको बड़ी नफरत थी उससे, गोल्डन टेम्पल से, कुछ हिंदुओं को या उस हुकूमत को? वहां से एक पैरेलल हुकूमत शुरू हो गई थी उस गोल्डन टेम्पल के अंदर से, और फिर आखिर उन्होंने हमला किया, और जो कुछ भी हुआ सिख आज तक उसे नहीं भूल पाए। लेकिन ये अपनी जगह के एक पैरेलल हुकूमत वहां शुरू हो गई थी। तो इन्होंने यहां पर हिंदुस्तान की हुकूमत और आर्मी ने हमला किया और कुछ हिस्सा तोड़ा उसका, इसलिए कि तोड़े बगैर घुस नहीं पा रहे थे अंदर, वो अंदर से डिफेंस कर रहे थे, और उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार थे। तो आर्मी ने वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से हुआ था, और औरंगजेब ने भी तोड़े। रूलर्स जो है वो करते हैं, कुछ जामे मस्जिदें भी तोड़ी, गोलकंडा की और कुछ और जगहों की, उसका भी जिक्र नहीं आता। जिन जगहों से कहीं उनको महसूस हो रूलर्स को कि एंटी गवर्नमेंट कुछ अनासिर इकट्ठे हो रहे हैं, इसको अड्डा बना रहे हैं, वो तोड़ेंगे। कुछ जामे मस्जिदें भी तोड़ी, उसका तस्करा नहीं आता। ऐसा नहीं कि वो मस्जिदें तोड़ने वाले थे, और ऐसा भी नहीं कि वो मंदिर तोड़ने वाले थे। लाइए लिस्ट कितने तोड़े, और ये ले लीजिए लिस्ट इनकी दी हुई। उसके अलावा उससे बाहर मैं और बताऊंगा, जो लिस्ट उनकी विशंबरनाथ पांडे साहब की, मैं और बताऊंगा उसके अलावा जो उस लिस्ट में नहीं है। कम से कम 2 मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। एक यहां से, जहां मैं खड़ा आपसे बात कर रहा हूं, यहां से 60 किलोमीटर पर है, नंदा देवी का मंदिर है रामनगर में। अब नहीं मालूम मुझे, हो सकता है इजाजतें बंद हो गई हो, कुछ कह दिया गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी पुरानी ट्रेडिशन थी, वहां जुलूस नंदा देवी का निकलता था, और उसमें औरंगजेब का फरमान बहुत ऊंचा डिस्प्ले किया जाता था कि उसको जागीर औरंगजेब ने दी थी। वो फरमान उन्होंने आज तक महफूज रखा है। या और भी चंद लोग हैं मेरे अलावा जिन्होंने चित्रकूट में देखा, मंदिर की बाहर की दीवार पर, बालाजी मंदिर बाहर की दीवार पर बहुत दूर तक बहुत बड़ा बड़ा लिखा था कि इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी। उनका मजहबी मकाम मैंने देखा है, या और लोग भी हैं जो वहां गए हैं और उन्होंने भी देखा होगा। इन दोनों का नाम उस लिस्ट में नहीं है जो विशंबरनाथ पांडे। मैं फिर बार बार कहता रहूंगा कि मैं हिमायत नहीं कर रहा औरंगजेब की, लेकिन एकतरफा व्यू पैदा करके नफरत क्यों फैलाते हैं? दोनों बातें दीजिए। इन्हें एक भी मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था, चाहे इन्होंने सैकड़ों को जागीरें दी, लेकिन उसका जिक्र भी तो कीजिए। ये भी कहिए कि जामा मस्जिदें भी तोड़ी थी कुछ। एक लिस्ट में ज़बानी यहां नहीं बोल सकता था, याद नहीं रहती ज़बानी, उसमें से मुझे आधे याद है।
लेकिन एक लिस्ट है, मैं आपके सामने रखता हूं। सिखों के बड़े कट्टर मुखालिफ औरंगजेब, ऐसे ही कहा जाता है। सिख सबसे ज्यादा उन्हीं से का नफरत से नाम लेते हैं। गोल्डन टेम्पल औरंगजेब की पैदाइश से 14 साल पहले बना था। औरंगजेब शहजादा था, पैदाइश शहजादा हुआ, 14 साल बाद पैदा हुआ, शहजादा हुआ, बड़ा हुआ। ये सबसे बड़ा मरकज था सारे सिखों, गोल्डन टेम्पल। उसकी जवानी गुजरी, वो किंग हुआ और चला गया, उसने तो नहीं तोड़ा। गोल्डन टेम्पल को तो खास तौर से तबाह कर देता कि ये तो असली मरकज है इनका, उसने नहीं तोड़ा। औरंगजेब का इंतकाल हुआ 1707 सन 1707 में। उसके 100 साल से ज्यादा पहले सन 1600 कुछ के अंदर जो है वो गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी गई थी। एक महाबोधि टेम्पल, मैं अभी 3 मज़ाहिब की बात कर रहा हूं। महाबोधि टेम्पल बोध गया में बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया के बौद्धों का तीर्थ है। 300 साल कबले मसीह, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट से वो चला आ रहा है। बोध गया का मंदिर यहां बोध गया में है, बिहार में। औरंगजेब ने हाथ नहीं लगाया, उसकी हुकूमत में था इलाका। औरंगजेब की न फौजों ने तोड़ा, न औरंगजेब ने तोड़वाया। अभी सबसे बड़ा सेंटर था, तो सबसे बड़ा सेंटर था जब एक गैर मुस्लिम कम्युनिटी का, तो वो बड़ा तो पहले टूटता ना। जैनियों को भी बहुत कहना है बड़े जैन मंदिर तोड़े, कहते हैं। लाल किले के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऑपोजिट, लाल मंदिर के नाम से दिगंबर जैन लाल मंदिर, आज भी है, बहुत बड़ा है। लाल किले के बिल्कुल सामने दिगंबर जैन मंदिर। और औरंगजेब की पावर में आने से 2 साल पहले, जब औरंगजेब किंग बना, उसके 2 साल पहले बना है वो। अब तो याद पूरी ताजा होगी, या बन रहा है लाल किले के सामने। उस वक्त वो जवान शहजादा था, उसकी नजरों के सामने बन रहा था, लाल किले के सामने है आज भी। औरंगजेब का पूरा पीरियड गुजर गया, पूरी उम्र गुजर गई, औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया। कुछ हिंदू मंदिरों के नाम बताता हूं। मैंने कहा ना ये टॉपिक नहीं था, एक्स मुस्लिम्स टॉपिक था, लेकिन एक्स मुस्लिम्स को इस जगह लाकर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैंने जरा सा इस हिस्से को भी लिया, थोड़ा सा टच किया। मैंने चंद बातें उनके बारे में बात को कहूंगा। इसकी मैं लिस्ट लाया, मुझे आधे याद है, लेकिन ये सिर्फ बहुत मशहूर और बहुत बड़े मंदिरों की लिस्ट है, जो बाज इसमें बहुत पहले से ईसा पूर्व से चले आ रहे हैं, बास और बहुत पहले, लेकिन ये सारे के सारे वो है। मैं साल नहीं बताऊंगा, साल के साथ है मेरे पास कब बने थे, औरंगजेब से पहले से चले आ रहे थे, आज भी है। कोई हिस्ट्री नहीं है कि कभी उसने तोड़वाया और बीच में फिर दोबारा बना लिए गए, सोमनाथ को छोड़ दिए। इसमें सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा के अंदर, सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश के अंदर, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ के केव्स जो हैं उसका टेम्पल, जहां अमरनाथ यात्रा होती है आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर, और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, तिरुपति बालाजी टेम्पल ये आंध्र प्रदेश में तीनमाला के अंदर, फिर खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर, बद्रीनाथ उत्तराखंड चमोली के अंदर, फिर केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। ये सब बहुत बड़े हैं जिनकी तीर्थ यात्राएं होती हैं। ये छोटे छोटे मंदिर नहीं है किसी गांव के, और बहुत अहमियत के रहे हमेशा से। जहां तीर्थ यात्राएं हैं, जहां हिंदू उस दौर में भी जाते थे बड़ी तादाद में, आज भी जाते हैं। और विरूपक्ष टेम्पल कर्नाटक में है, फिर गोमतेश्वर टेम्पल यह भी कर्नाटक के अंदर है, रानकपुर टेम्पल राजस्थान में है, पाली में, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में है, और श्री रंगास्वामी टेम्पल कर्नाटक में है, मुक्तेश्वर टेम्पल उड़ीसा में। बहुत बड़े बड़े और भी मंदिर जो थोड़ा सा इससे बाहर है, जैसे केरला है, वो लिस्ट में इसलिए नहीं है कि उसकी हुकूमत केरला तक नहीं पहुंची, नीचे का कुछ हिस्सा जो है
वो नहीं था उसकी हुकूमत में। मंदिर ही तोड़वाने देते, वो हुकूमत ना पहुंचती, फौज लेकर जाता कोई मुकाबला करने वाला, उसको उस दौर में नहीं था उसका, तो तोड़ के आ जाता। अरे उसने अपनी हुकूमत में नहीं तोड़े। ये जो इतने मशहूर, मैंने इतनी लंबी लिस्ट बताई, ये बड़े प्राचीन मंदिर, गांव के छोटे छोटे तोड़ता, जिन्हें कोई नहीं जानता। कभी लिस्ट लाइए ना, आज तक मैंने कई लोगों को चैलेंज किया, मुझसे चूंकि मुख्तलिफ फोरम से पूछा कि लिस्ट दीजिए किन मंदिरों को तोड़वाया। हाँ, 3-4 को मैं जानता हूँ, जिसमें से सोमनाथ भी। उसके अलावा लिस्ट लाइए कितने तोड़वाए, हजारों मंदिर तोड़े, और फिर मैं वो लिस्ट भी दूं कि कितने मंदिरों को जागीरें दी। मैं फिर चौथी या 5वीं बार कह रहा हूं, मैं औरंगजेब की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ये नाम ले लेकर, सिर्फ वन साइडेड और झूठी खबरें देकर, ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले। उसमें अब आलायकार बनाने लगे, एक्स मुस्लिम्स को भी टूल बनाने लग गए। फिर ये इन नफरतों के साथ मुल्क की सालिमियत नहीं होती, इन नफरतों के साथ विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत। ये भी साथ में होता है विश्वगुरु बनेगा, अरे ताकत से नहीं बनता विश्वगुरु, वरना अमेरिका और यूएसएसआर और कितनी बड़ी बड़ी जो गुजर गई वो सब विश्वगुरु कहलाते। हथियारों से, ताकत से नहीं होता, बड़ी इकोनॉमी से भी नहीं होता, आध्यात्म से होता है, रूहानियत से होता है, अच्छी तालीम की तरफ दुनिया को ले जाने से कोई गुरु होता है। और फिर गुरु अपने मुंह से कोई कह दे ये नहीं, बल्कि जब दुनिया गुरु माने कि हाँ ये गुरु, हम कह दे हम हैं, ये तो मोहब्बतें जब होंगी तब होगा, झूठे प्रचार से नहीं।